बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 8वीं क्लास में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद है आपने गुज़श्ता 7 क्लासेस को अच्छी तरह समझ लिया होगा। हमने टेलरिंग मटेरियल, बटन लगाना, सिलाइयों को सीधा करना, गुड्डी काट शलवार की सिलाई, कलीदार शलवार की सिलाई हमने मुकम्मल की है। आज से हम बाकायदा कमीज़ का आगाज़ करने वाले हैं। तो कमीज़ में सबसे पहले हम बाजू की सिलाई करेंगे। बाजू 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम रिबन वाले बाजू और कफ़ वाले बाजू इंशाल्लाह बनाना आपको सिखाएंगे। ये अमूमन छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रिबन वाले बाजू होते हैं जी, इन पे चाक पट्टी नहीं लगती। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कट लगा होता है बाजुओं पे। ये छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं और अंदर की तरफ यहाँ पे मार्किंग लगी है, जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता एपिसोड में बताया था, गुज़श्ता क्लासेस में, कि मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। सीधे रुख पे कपड़े का सीधा रुख बाहर की तरफ होता है और उल्टा रुख अंदर की तरफ होता है। तो ये हमारे बाजू की लंबाई भी आप देख सकते हैं, 12.5 पे ये कटिंग हुआ है बाजू। इस पे हमने 2 इंच का कफ लगाना है, ठीक है। तो ये कफ़ के लिए हमने कपड़ा रखा है। तो इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा ज़हन पे बोझ नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह इनको बिल्कुल हम क्लियर करेंगे। हम आपको सिर्फ यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजू कितनी किस्म के होते हैं। तो 3 तरह के बाजू होते हैं, एक रिबन वाले बगैर चाक पट्टी वाले, एक चाक पट्टी वाले बाजू होते हैं और तीसरे होते हैं ओपन बाजू, जिन्हें गोल बाजू कहा जाता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए या कुर्ते में अमूमन इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम रिबन वाले बाजू बनाएंगे, फिर ओपन बाजू बनाएंगे और उसके बाद आपको चाक पट्टी वाले बाजू बनाना सिखाएंगे और इसके बाद बाकायदा हम मज़ीद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझते रहिए। कपड़े पे अच्छी तरह प्रेस लगाइए, उसके बाद उसके ऊपर नम लगाइए। फिर आपने बुकरम जो है, वो कफ़ का जो पीस है, उसको अपने कपड़े पे इस तरह बिछाना है, रखना है कि वन साइड जो कपड़े की है उसके साथ ये मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने एक कफ़ को प्रेस करते हुए नहीं समझा तो इंशाल्लाह हम दूसरे कफ़ में आपको ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो तीनों साइडों से हमने आधी इंच कपड़े का मार्जिन छोड़ देना है और बकिया कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए, तीनों साइडों से हमने तकरीबन आधी इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। अब हमने ये जो एक हिस्सा है कपड़े का, ये ऊपर की तरफ हमने बुकरम के साथ इसको मिलाना है। यहाँ पहले हम स्प्रे की मदद से पानी का छिड़काव करेंगे और एक हिस्सा जो है हम कपड़े का वो बुकरम के साथ मिलाते हुए प्रेस कर देंगे। ये हमारा आधी इंच का कपड़ा जो एक हिस्सा है वो हमने बुकरम के ऊपर अच्छी तरह प्रेस कर दिया है। ये हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब आप दूसरे कफ़ को अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपने पहले कफ़ को नहीं समझा तो सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरह प्रेस लगाइए, दोनों साइडों से पानी का छिड़काव कीजिए, अच्छी तरह प्रेस लगाइए। और ये याद रखिए, जितना भी आप खर्चा प्रेस करेंगे कपड़े की उल्टे रुख पे करेंगे। बस आपने ये पॉइंट जहन में रखना है, जितना खर्चा प्रेस होगा आपका कपड़े के उल्टे रुख पे होगा। और बंद साइड आपने अपनी तरफ रखनी है, खुली साइड बाहर की तरफ रखनी है। और बुकरम का कफ़ का जो ये हिस्सा है, किनारा है, वो आपने कपड़े के साथ मिलाना है। और शाइनिंग वाला जो हिस्सा है, शाइनिंग वाली साइड, वो आपने नीचे की तरफ रखनी है और रफ़ साइड आपने ऊपर की तरफ करनी है। तो पांचों की पट्टियों लगाने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ। ये बुकरम की 2 साइडें होती हैं, एक चिपकने वाली और एक बगैर चिपकने वाली। तो रफ़ जो साइड है वो बगैर चिपकने वाली होती है, शाइनिंग वाली साइड चिपकने वाली होती है। उसको आपने नीचे की तरफ करना है। तो अब आपने फिर पहले कफ़ की तरह तीनों साइडों से आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़े को काट कर देना है। यहाँ मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अभी आपको मैं उलझाना नहीं चाहता। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ आपको ये 3 तरह के बाजू बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम बाकायदा खर्चे पे जाएंगे तो फिर आपको इन चीज़ों पे डीपली बारीकी से बताऊँगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ को किस तरह प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी आगे चलकर समझने में। तो अब एक पीस को हमने ऊपर बुकरम पे फ़ोल्ड किया है और नीचे वाले पीस को हमने दूसरी साइड पे, यानी मुखालिफ सिमत में हमने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ से पे आप अच्छी तरह समझिएगा। तो जब हम खर्चे प्रेस करेंगे तो आपको बताएंगे इसकी मज़ीद बारीकी। और नीचे वाले पीस को आपने ऊपर वाले पीस से आधा सूत्र बढ़ाकर नीचे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ये एक पीस को हमने फ़ोल्ड किया है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये नीचे वाले पीस को हमने ऊपर वाले पीस से तकरीबन आधा सूत्र बढ़ाकर बिल्कुल हल्का सा बाहर की तरफ नज़र आएगा।
तो इसका मकसद भी इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो ये जो पहले कफ हमने प्रेस किया था, इसका भी जो निचले वाला हिस्सा है जो वो मुखालिफ सिमत में हम फोल्ड करेंगे। एक हिस्से को हमने ऊपर की तरफ बुकरम पे प्रेस किया है और दूसरे हिस्से को हमने नीचे की तरफ मुखालिफ सिमत में फ़ोल्ड किया है। तो ये हमने यहाँ तक कफ्स की प्रेसिंग मुकम्मल कर ली है। इसके बाद अब हम इन पे सिलाइयाँ करना भी आपको सिखाएंगे। तो इसके बाद आप चलते हैं अपनी मशीन की तरफ ताकि आपको सिलाई सिखाई जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने जो हैं ये हमारे 2 कफ्स हैं, ठीक है, जिनको हमने प्रेस किया है। आप देख रहे होंगे एक हिस्सा ऊपर की तरफ फ़ोल्ड है और दूसरा हिस्सा मुखालिफ सिमत में नीचे की तरफ फ़ोल्ड किया है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कफ़ के सीधी साइड पे कफ़ को खोलते हुए ये सीधी साइड से हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो उम्मीद है आपको एक पैर की सिलाई की समझ होगी, जैसा कि हमने 5-6 भी सिलाइयाँ लगाई थी एक पैर की। तो एक पैर की सिलाई हमने यहाँ पे कफ़ पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद एक पैर की सिलाई हमने दूसरे कफ़ पे भी नीचे की तरफ लगानी है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आपकी सिलाई आएगी। तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अब हमने कफ़ को उल्टा रखते हुए ये जो बुकरम है हमारा, इसके साथ मिलाकर सिलाई लगानी है। यहाँ बस आपने एक चीज़ का ध्यान करना है, स्टार्टिंग और एंड पे पक्का करना है और आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बुकरम से थोड़ी सी हटाकर सिलाई आप लगाएंगे। ये काम आपने नया नया जब आप सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे चलकर आपको बहुत चीज़ें ये काम आएंगी। बिल्कुल बुकरम के साथ आपने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी, वरना आप जब बुकरम को कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, कफ़ को फ़ोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे तो आपके लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे। तो आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ आपने तकरीबन बाल बराबर का वक्फ़ा छोड़ते हुए दोनों साइडों से दोनों कफ्स को बंद कर लेना है। इन्हें कफ्स को बंद करना कहते हैं, ठीक है। जो फालतू धागे हैं इनको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये इन चीज़ों का भी आपने साथ साथ ख्याल करते जाना है। ये 2 कफ्स हमारे सिलाई हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको बारीकी नहीं बता रहा, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बारीकी इंशाल्लाह आगे चलकर आपको मज़ीद क्लियर होगी, मज़ीद बताया जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये बाजू हैं हमारे रिबन वाले, ठीक है। ये उल्टे रुख पे हमने इनकी मार्किंग की है। तो ये एक बाजू का हमने साइड पे कर देना है और एक बाजू को हमने इस तरह सिलाई करना है कि ये जो देखें आप उल्टा रुख है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो जितना भी कट लगा है, पहले हमने उस कट तक कपड़े को फ़ोल्ड करना है, फिर उसको मज़ीद हमने हाफ़ करके यानी उसका आधा करके मज़ीद उसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो अगर ये रिबन बनाने की आपको ना समझ आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके फिर देखिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छी तरह सीखेंगे। आप दूसरी साइड से भी जितना हमने कट लगाया है उतना एक मरतबा फ़ोल्ड करते हुए फिर उसके बाद उसका हाफ़ करते हुए उतना ही मज़ीद अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगानी है, जिसे कंकर की सिलाई कहते हैं, इसके सिरे पर। तो ये सिलाई आपने बिल्कुल नफासत के साथ लगानी है, सिलाई को आपने टेढ़ा नहीं करना। तो अब तक उम्मीद है आपको अच्छी तरह इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। जहाँ से ना समझ आए अपनी इन वीडियोस को रिपीट करके देखते रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अब दूसरे बाजू पे भी इसी तरह हमने उल्टे रुख पर सिलाई का आगाज़ करना है और जो कट लगा है उसको एक मरतबा फ़ोल्ड कर लेने के बाद फिर उसको मज़ीद अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए हम रिबन कंप्लीट करेंगे। रिबन कह लें, इसे मगज़ी कह लें या इसी फोल्डिंग ही कह लें, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ये हमने दोनों साइडों पे अपने बाजू के रिबन या सिलाइयाँ या मगज़ियाँ कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद अब हम इनकी प्रेसिंग आपको सिखाएंगे ताकि आपको साथ साथ प्रेस करने का भी डबल खर्चा इसे कहते हैं। ये जो हमने अभी काम किया ये इसे सिंगल खर्चा कहते हैं, सिंगल खर्चे की सिलाई, और इसके बाद हम डबल खर्चे की सिलाई करेंगे।